हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार पुनिया। डिफरेंशियल इक्वेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेज के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था, उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट ए और फर्स्ट बी हमारा कंप्लीट हो भी गया है। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट बी के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके लिए हमने मेथड देखा था। उसके अंदर हमारे पास ये था कि क्या वेरिएबल सेपरेबल है, क्या चरों को पृथक किया जा सकता है, कहने का मतलब x के टर्म अलग और y के टर्म अलग अलग किए जा सकते हैं। यदि ऐसा है तो किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये मेथड हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर देखा था। उसके बाद में हमारे पास जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण है, उनका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का रैखिक अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका आज हम मेथड देखेंगे। सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे पता चले कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अलग अलग जो फंक्शन बन रहे हैं, क्या वो समान घात के हैं। कहने का मतलब यदि आपके पास ऐसा आना चाहिए कि यदि ये 3 घात का है तो ये भी 3 घात का ही क्या होना चाहिए, x और y का फंक्शन होना चाहिए, और प्रत्येक टर्म में घातों का यदि योग किया जाए वो भी समान होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे हम बात करें कि fx इक्वल टू fxy इक्वल टू आपको कह दिया जाए x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस y की पावर 3, और एक आपको कह दिया जाए कि fxy इक्वल टू आपको कह दिया जाए x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस 1। तो ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन ये क्या है, अपने पास होमोजेनियस समघात बहुपद फलन है, जबकि ये समघात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर x और y की घातों का योग किया जाए तो ये 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर x और y की घातों का योग करें x की पावर 0 और y की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 0 आएगा। तो ये समघात नहीं है, होमोजेनियस फंक्शन नहीं है x और y का, जबकि ये क्या है, समघात फंक्शन है x और y का। तो आपको जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो ये सबसे पहले आपको यही देखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रारूप या स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे पता चले कि ये समघात डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले dy/dx फाइंड करेंगे, और dy/dx फाइंड करने के बाद में अंश और हर में जो आपके पास x y के मतलब यदि बहुपद फलन आते हैं, जब बहुपद फलन आते हैं तब ये देख लेना चाहिए कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये समान घात के हैं क्या, ये जो बहुपद फलन है समान घात के हैं क्या, अंश और हर में समान घात के हैं क्या, और प्रत्येक पद में घातों को x और y की घातों का योगफल किया जाए वो भी समान है क्या। ऐसा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, समघात रैखिक अवकल समीकरण होगी वो। तो और यह जरूरी नहीं है कि आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन ही मिले। जैसे आपको मैं ये कहूँ एग्जांपल के तौर पर dy/dx इक्वल टू आपके पास आ गया 4x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन में x स्क्वायर y माइनस 3y की पावर 3। तो यहाँ पर ये बहुपद फलन x और y के अंश और हर में क्या है, बहुपद फलन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन x और y के ये जितने भी टर्म हैं। तो यहाँ पर x और y की घातों का योगफल करेंगे तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। x और y की घातों का योगफल करेंगे तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर भी x और y की घातों का योगफल करेंगे क्योंकि x की पावर 2 और y की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 3 और y की पावर 0 कह सकते हैं, तो 3 आएगा। यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा, तो 3 घात आएगा। तो यहाँ पर भी 3 घात का और यहाँ पर भी 3 घात का आएगा। तो ये क्या हो गया, ये अलग से इसको हम ये कह सकते हैं कि ये f1 है मान लीजिए, और इसको हम क्या कहें f2 है।
तो यदि ये अंश और हर में बहुपद फलन है तो ये और साथ में वो बहुपद फलन समघात होनी चाहिए और समान गाते भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कई बच्चों के कंफ्यूजन रहता है हिंदी मीडियम वालों के, सम का मतलब ये घातों का योगफल भी सम होना चाहिए। सम नहीं हो, चाहे कैसे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, लेकिन उनकी घातों का योगफल समान होना चाहिए, तब ये समघात फलन बनते हैं। कहने का मतलब ये अंश के अंदर 3 घात आती है x और y की घातों का योगफल, तो हर में भी 3 ही होना चाहिए। अंश में यदि 4 घात आता है, वो x और y की घातों का योगफल 4 आता है, तो हर में भी क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए अपने पास। या जरूरी नहीं है कि ये पॉलिनोमियल मिले आपको ऐसा भी मिल सकता है dy/dx इक्वल टू e की पावर y/x, ये भी फिर समघात फलन ही कहलाएगा। प्रारूप क्या है कि या तो आपको ऐसा मिल जाए कि अंश और हर में x और y की घातों का योगफल किया जाए तो वो हर एक पद में समान आए, तो वो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास समघात डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। या ऐसा होना चाहिए कि आप dy/dx निकालते हैं तो अंश में y/x का फंक्शन हो और हर में भी क्या हो, y/x का फंक्शन हो। या जरूरी नहीं है कि y/x का ही हो, dy/dx आपके पास ऐसा भी हो सकता है, तो अंश के अंदर x/y का फंक्शन हो और हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर भी अपने पास क्या हो, x/y का फंक्शन हो। तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो समघात डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और इनके लिए हम क्या करते हैं कि y/x इक्वल टू v ले लेते हैं और फिर इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बता देता हूँ इस मेथड के, और इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9th 10th 17 18 16 19 20 ये क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन मैं पहले से आपको बता देता हूँ, आज मैं इस मेथड को बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन में वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के अलावा आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया था, मैं जेपीएच की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। ये आप जेपीएच की बुक ही लेके आएंगे और इसी के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। फिर आप मुझे बता दें कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन सारे क्वेश्चन तो देखो है तो मेथड एक एक्सरसाइज के अंदर एक ही मेथड है और उस मेथड के 10 15 20 इस टाइप से क्वेश्चन है हर एक एक्सरसाइज के अंदर। और यदि YouTube पर सारे के सारे क्वेश्चन करें तो मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इससे यदि हम कोर्स को करने की बात करें तो करने का मतलब ये 1/3 हिस्सा भी अपना सिलेबस का YouTube के ऊपर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है 2 साल में हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अपने को 6 महीने के अंदर कम से कम YouTube के ऊपर 2 पेपर तो कम से कम करें 6 महीने के अंदर। इसलिए आप इसको घर पे करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मेरा ये मानना है कि 1 मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे मुझे भी लगेगा कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं और उनके प्रॉब्लम आई है वही पूछ रहे हैं। यदि आप बोर्ड पर ये कहेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, और लाइक से कोई मतलब भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यदि मेरी क्लास देखते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी का हेल्प हो रहा है, ये सब फ्री में हो रहा है, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन तो कम से कम मिलना चाहिए। तो आप यदि अपने साथी जो आपके क्लासमेट हैं उनको बताएंगे कि YouTube के ऊपर ये चैनल है और फ्री में क्लास लग रही है, तो मुझे भी ऐसा लगे कि इतने स्टूडेंट्स को तो कम से कम हेल्प मिल रहा है। कई स्टूडेंट केवल वीडियो जरूर देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो भी ऐसा ना करें। कम से कम मैं कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कम से कम मुझे तो मोटिवेशन मिले कि मैं और भी यदि मुझे जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट देखते हैं तो मुझे भी ऐसा लगे कि ठीक है स्टूडेंट को हेल्प मिल रही है। मैं ये नहीं कहता हज़ारों में मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं क्लास नहीं लूँगा, कम से कम 50-60 स्टूडेंट तो ऐसे लगे कि बच्चे देख रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो अपने फ्रेंड्स को बताएं चैनल के बारे में।
और मैं यदि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबी क्लास लेने की कोशिश करूँगा कि उससे आपका बेनिफिट हो सके। तो अभी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम क्वेश्चन को ही करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज का यदि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वेरिएबल सेपरेबल है, चरों का पृथक्करण किया जा सकता है क्या। यदि वो मेथड अप्लाई नहीं होता है तो आपको ये चेक करना है कि कहीं ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहले ये देखेंगे कि अंश के अंदर एक्स वाई के टर्म अलग हो सकते हैं क्या, हर के अंदर एक्स वाई के टर्म अलग हो सकते हैं क्या। यहाँ पर तो हो जाएंगे, एक्स और वाई के अलग अलग टर्म हो जाएंगे, एक्स और वाई के अलग अलग पद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये चरों के पृथक्करण से तो नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब अब हम देखें कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। और उसके लिए मैंने आपको पहचान बताई है कि यदि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो अंश और हर में यदि एक्स वाई की घातों का योगफल किया जाए, यदि बहुपद फलन है तो एक्स और वाई की घातों का योगफल किया जाए तो प्रत्येक पद में समान घात आनी चाहिए, तब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर x और y की घातों का योगफल करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर भी x और y की घातों का योगफल करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर भी x और y की घातों का योगफल करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। इसलिए ये समघात which is homogeneous differential equation, ये क्या है हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमेशा ही y अपॉन x इक्वल टू क्या करेंगे, v करेंगे। थोड़ा सा इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा मिल जाए dy अपॉन dx का वैल्यू x अपॉन अंश में भी x अपॉन y का फंक्शन और हर में भी x अपॉन y का फंक्शन मिल जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप y अपॉन x इक्वल टू v मानकर भी कर सकते हैं। तो यदि आप y अपॉन x इक्वल टू v मानेंगे तो थोड़ा सा अपने पास क्या आएगा, x अपॉन y का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन v आएगा। तो उसको यदि हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे, जहां पर भी यदि आवश्यकता पड़ेगी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनके अंदर थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो उसके बजाय अपने को ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या मान लेना चाहिए, x अपॉन y को v मान लेना चाहिए और dy अपॉन dx के बजाय dx अपॉन dy निकाल लेना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए सोल्व। और बाकी ऐसा नहीं है कि y अपॉन x यदि हम मान लेंगे तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, y अपॉन x से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन बड़ा हो जाएगा। आसानी के लिए आप x अपॉन y v मान लेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर देखो y अपॉन x बराबर क्या करेंगे, v करेंगे, तो एक तरह से y बराबर क्या आ जाएगा, v।
जानबूझकर हम नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को फायदा भी मिल रहा है। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा आप एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो उसके अंदर पहला काम हमारा ये रहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि ये किस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। ये चरों के प्रतिगणन से होगा या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये कन्वर्ट किया जा सकता है, या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या बर्नौली। ये बाद की बात है, ये अभी मेथड मैंने आपको बताया नहीं है। लेकिन अभी तक हमने जो मेथड, दो मेथड देखे हैं, एक तो वेरिएबल आर सेपरेबल, चरों का प्रतिगणन किया जा सकता है कि नहीं, और दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अभी तो इन्हीं की चर्चा करेंगे हम। तो पहला काम होगा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास आएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। ये माइनस यहां पर ही लगा देता हूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर ऐसा करके देखते हैं कि कहीं x और y के अंश में x और y के टर्म अलग हो रहे हैं क्या। यहाँ पर यदि हम y कॉमन ले भी लेंगे तो भी हमारे पास x प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ पर हम यदि x कॉमन ले भी लेंगे तो भी हमारे पास y माइनस एक्स हो जाएगा। एक तरह से x और y के टर्म अलग अलग नहीं हो रहे। इसका मतलब चरों के प्रतिगणन से तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम अब चेक करते हैं कहीं ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। बिल्कुल ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पद के अंदर यदि हम देखें तो x और y की घातों का योग किया जाए तो 2 आएगा। इस पद के अंदर x और y की घातों का योग 2 आएगा। इस पद के अंदर भी x और y की घातों का योग 2 आएगा। तो सभी पदों के अंदर x और y की घातों का योगफल देखें तो 2 आ रहा है। इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि y अपॉन x इक्वल टू आपको क्या मान लेना चाहिए, v मान लेना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, विच इज जो ऐसा लिख देंगे जो समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल समीकरण के लिए क्या बताया था मैंने सॉल्यूशन के लिए, हम क्या करेंगे, माना y बराबर vx, एक ही बात है, y अपॉन x बराबर क्या मानेंगे, y अपॉन x बराबर v मानेंगे तो y बराबर vx। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx v प्लस x dv अपॉन dx आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगा। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हमारे पास देखो आपके पास क्या आएगा v प्लस, अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि भले ही आप y बराबर vx रखो, वो x का टर्म तो अंश और हर में कॉमन आने के बाद में कैंसिल हो ही जाएगा। तो आप ऐसे समझ के चलो कि जैसे हमारे पास ऐसा हो नहीं रहा, हालांकि जैसे, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी रहती है। ऐसे लग रहा है कि x की जगह 1 हो रहा है और y की जगह v हो रहा है, तो शॉर्ट में कैलकुलेशन कर लेना इसके अंदर। तो v x dv अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस साइड में माइनस तो ये है ही, तो ये हो जाएगा v और प्लस v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। इस तरह से अपने पास आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस, एलसीएम भी ले लेता हूँ, माइनस v स्क्वायर और माइनस v स्क्वायर और प्लस v अपॉन v माइनस 1। इसको इस साइड में लेके गए, एलसीएम v माइनस 1 आ जाएगा। और इस वजह से ये कैलकुलेशन की हमने, तो ये देखिएगा अपने पास क्या आएगा, x dv अपॉन dx इक्वल टू, ये अपने पास आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का
2v² अपॉन v माइनस 1। अब ये देखो यहाँ पर x और y के टर्म अलग अलग हो जाएंगे, वेरिएबल आर सेपरेबल, सो चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर v और x के टर्म क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये आएगा अपने पास v माइनस 1 अपॉन v², और उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 तो उधर रह जाएगा, माइनस का 2, और ये हो जाएगा dx अपॉन x, और इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। ये अपने पास क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v² dv इक्वल टू माइनस 2 dx अपॉन x। ये अपने पास आएगा log v माइनस, ये देखो माइनस v की पावर माइनस 2 होगा, तो v की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, तो एक तरह से क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का 1 अपॉन v आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस c आ जाएगा। और v का वैल्यू अपने पास क्या है, y अपॉन x है, तो log y अपॉन x प्लस x अपॉन y रह जाएगा, ये माइनस का 2 log x प्लस c। ये भी थोड़ा सा देख लेना आप, कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में भी मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, तो उसको कोई ज़्यादा इश्यू नहीं बनाएंगे आप लोग, थोड़ा देख लेना आप, क्योंकि क्लास के अंदर जब हम होते हैं तो स्टूडेंट्स बता देते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया है, कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है, बोलते सही हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को नहीं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर देखो dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस y x प्लस y अपॉन, ये अपने पास आएगा x²। अब ये सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ये x और y के टर्म अलग अलग तो नहीं हो रहे। बिल्कुल इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, x और y के टर्म अलग अलग नहीं होंगे, इसलिए हम चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dy अपॉन dx देखिएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस xy प्लस y² अपॉन x²। अंश और हर में घातों का योग, x और y की घातों का योगफल किया जाए तो हर एक पद में क्या है, 2 बन रहा है, इसलिए समघात which is homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, y अपॉन y इक्वल टू क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू vx, और ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड है। और dy अपॉन dx इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन थर्ड। ये पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू अपने पास हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर तो एक तरह से ऐसे लगेगा कि ये x की जगह 1 हो रहा है और y की जगह v हो रहा है, तो माइनस v प्लस v², केवल ये रहेगा अपने पास। तो एक तरह से ये क्या आ जाएगा, x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2v और प्लस का v²। अब क्या करेंगे, वेरिएबल आर सेपरेबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स तो ये अपने पास क्या आएगा, dv अपॉन ये v कॉमन आ जाएगा और v माइनस 2 हो जाएगा
और इक्वल टू dx अपॉन x। अब इनका क्या करेंगे हम, आंशिक भिन्न करेंगे, एक तरह से क्या करेंगे, पार्शियल फैक्टर करेंगे हम, टेकिंग पार्शियल फैक्टर्स। तो ये 1 अपॉन v माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन v प्लस b अपॉन v माइनस 2। इस तरह से अपने पास 1 इक्वल टू a इंटू में v माइनस 2 प्लस bv एट v इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस a इक्वल टू माइनस 1/2 एट v इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो b इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इस तरह से ये यहाँ तक अपना सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये अपने पास हो जाएगा ये अपना आ जाएगा यहाँ पर, इसके अंदर पुट कर देंगे b का वैल्यू, तो इंटीग्रेशन माइनस 1/2 1 अपॉन v dv, ये एक साथ ही लिख दो चाहिए, इंटीग्रेशन माइनस 1/2 1 अपॉन v और प्लस 1/2 1 अपॉन v माइनस 2 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 log v प्लस का 1/2 log v माइनस 2 इक्वल टू log x प्लस log c। ये अपने पास आ जाएगा एक तरह से log, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा एक तरह से, आप इसको ऐसे कह सकते हैं अंडर रूट v माइनस 2 अपॉन v इक्वल टू log x c। ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट v माइनस 2 अपॉन v इक्वल टू x c, या v माइनस 2 अपॉन v इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर। v का वैल्यू क्या है, y अपॉन x माइनस 2 अपॉन y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर। जब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास एलसीएम x आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2x अपॉन y इक्वल टू x स्क्वायर c। ये अपने पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये अपने पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड था, और हमने कुछ क्वेश्चन इस क्लास के अंदर किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप उससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताए उनके अलावा वो क्वेश्चन आप